बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स की क्लास में खुश आमदीद। लास्ट क्लास में हमने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था इक्विलिब्रियम। जब हमने उसके न्यूमेरिकल्स किए थे और उस न्यूमेरिकल्स के साथ वो चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में आपने दो चीज़ों को स्टडी करना है। पहली चीज़ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरी चीज़ है ग्रेविटेशन। तो पहले इस चैप्टर के पहले हिस्से में, पहले पार्ट में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखेंगे कि ये होता क्या है, और उसके बाद दूसरे हिस्से के अंदर हम ग्रेविटेशन को स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। If an object revolves around a circular path with constant velocity, then such a motion is called uniform circular motion. अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसका जो रास्ता है, उसका जो घूमने का रास्ता है वो सर्कुलर है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, तब्दील नहीं हो रही उसकी वेलोसिटी। तो इस तरह के मोशन को आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, दो खास बातें आ रही हैं इसमें। पहली कि ऑब्जेक्ट का जो रास्ता होगा वो गोल होगा, ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होगा। और दूसरी खास बात जो आ रही है वो ये कि उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, यानी उसकी रफ्तार फिक्स होगी, चेंज नहीं हो रही होगी। तो अगर आपको इस टाइप का मोशन नज़र आता है जिसमें ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा हो और उसकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स हो, वो चेंज ना हो रही हो, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि हमारा जो चांद है, मून है, वो हमारे अर्थ के गिर्द घूम रहा है। तो मून का जो रास्ता होता है वो सर्कुलर होता है। मून एक गोल दायरे में घूम रहा है, अर्थ के अराउंड ये एक गोल रास्ते पर घूम रहा होता है, और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो फिक्स होती है। तो ये जो मून का मोशन होता है अराउंड द अर्थ, इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि गोल दायरे में घूम रहा है और वेलोसिटी फिक्स है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी अर्थ जो घूम रही है सूरज के गिर्द, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है, क्योंकि अर्थ का जो रास्ता है वो सर्कुलर पाथ होता है और उसकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स होती है। एक फिक्स रफ्तार के साथ हमारी अर्थ सूरज के गिर्द गोल दायरे में चक्कर लगा रही है। तो इसलिए अर्थ का ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। इसी तरीके से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटम्स। एटम्स में जो एक पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो फिक्स रफ्तार से न्यूक्लियस के गिर्द गोल दायरे में मुस्तकिल चक्कर लगा रहे, घूम रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो फिक्स है और जो मोशन का रास्ता है वो सर्कुलर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाती है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है कि अगर ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अच्छा, अब हमने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में हमने लीनियर मोशन स्टडी किया था, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो उसको आप लीनियर मोशन कहते हैं। इस मोशन में जो भी हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, जबकि लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में हमने लीनियर मोशन को स्टडी किया है, और फिर हमने देखा था कि लीनियर मोशन के अंदर फिर हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में होता है तो उसके अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज डिवेलप हो जाती हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन में है, एक लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो जितना वो फासला तय कर रहा होता है उसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट। और फिर वेलोसिटी क्या होती है? उसकी रफ्तार जो होती है लीनियर मोशन में, उसकी जो वेलोसिटी होती है, तो उसकी जो रफ्तार होती है उसको आप लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। जबकि एक्सेलरेशन क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन कह दिया आपकी उस रफ्तार में वक्त के एतबार से कितनी तब्दीली आ रही होती है। तो हमने ये देखा चैप्टर 3-4 में कि अगर एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में होता है तो उसके अंदर तीन बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज डिवेलप हुई हुई है।
लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन। हमने लीनियर वर्ड नहीं बोला था, हम सिर्फ कहते थे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। मैं लीनियर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन का मोशन था। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, यानी ऑब्जेक्ट आपका एक सर्किल पाथ में ट्रेवल कर रहा होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो फिक्स होती है, तो इसमें तो वो तीन क्वांटिटीज तो होंगी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। वो तीन क्वांटिटीज जो हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट में भी थी, वो तीन इधर भी होती है। इधर हम उनको कह रहे होते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लेकिन इन तीन के अलावा कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज भी डिवेलप हो जाती है अगर ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा हो। ठीक है जी। अगर आपके पास लीनियर ऑब्जेक्ट अगर एक लाइन में ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो यू हैव लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, तो आपके पास वो तीन क्वांटिटीज तो पहले से मौजूद है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, लेकिन इन तीन के अलावा कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज डिवेलप हो रही हैं। तब हमने उनको ज़रा स्टडी करना है, उन कुछ और नई इजाफी फिजिकल क्वांटिटीज में पहली है जी आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। आप देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, तो फिर वो एक एंगल डिवेलप कर रहा होता है, एक एंगल बना रहा होता है सेंटर से। मिसाल के तौर पे ये जो डायग्राम आपके पास है, सपोज करें ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर मौजूद है, इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर मौजूद है। अब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है जी। हम पूरा गोल मोशन तो नहीं ले रहे हैं, हम खाली ए से बी तक को कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से ट्रैवल करते हुए बी तक पहुंचा है। तो जब ये ए से ट्रैवल करते हुए बी तक पहुंचा, तो हम देखते हैं कि सेंटर से एक एंगल बनना शुरू हो गया। जितना ये बी आगे होगा, उतना ये एंगल बड़ा होगा। अगर आपका ये बी यहाँ पर होता, तो फिर एंगल जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता। अगर आपका बी यहाँ होता, तो ये जो एंगल है ये 90 का हो जाता। अगर आपका बी यहाँ होता, तो ये एंगल जो है वो 180 का हो जाता। तो हमारे पास क्या है जी, कि अगर एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, ट्रैवल कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो नाउ इट इज क्रिएटिंग एन एंगल फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर से एक एंगल डेवलप कर रहा होता है, और उस एंगल को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जितना ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता जाएगा, उतना ये एंगल बढ़ता रहता है। अभी आपको बताया मैंने, बी अगर आपका इस बिल्कुल सी के ऊपर है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो ये बी एंगल जो होगा वो 90 का हो जाएगा। सी अगर ये बी पॉइंट यहाँ होता, तो ये एंगल 180 का हो जाता। ठीक है। तो इस एंगल को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है जी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा है, तो सेंटर से जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपको लीनियर मोशन में नहीं मिला था। लीनियर मोशन यानी लाइन वाला, चैप्टर 3 वाला, उसमें ये नहीं था, क्योंकि उसमें कोई सेंटर नहीं था ना, कोई सेंटर से एंगल बन रहा था। ये यहाँ पर आया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओनली प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन, नॉट इन लीनियर मोशन। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए से बी, ये वाला जो रास्ता है जो हमने डॉट डार्क लाइन से बनाया हुआ है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे आप इसको डिनोट करते हो। ए से बी ये जो रास्ता तय हुआ है, इसकी इस लेंथ को आप नाप लोगे, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी वही वाला डिस्प्लेसमेंट जो लीनियर मोशन में होता है। तो पहली चीज, जो नई चीज आपके पास आ रही है, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज द एंगल विच इज डेवलप एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है एस डिवाइडेड बाय आर। एंड व्हाट इज एस? ये जो ए से बी आर्क बन रहा है, इस आर्क की लंबाई, यानी इसको हम फिजिक्स में लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो एस क्या होता है जी, कि आपका ये जो ए से बी ट्रैवल करके गया है, तो इसने ये कितना रास्ता तय किया है, इसको आप एस कहते हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जबकि आर से मुराद होता है रेडियस ऑफ द सर्किल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन या फिर डिग्री। ज़्यादातर हम एंगल को डिग्री में नाप रहे होते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन फिजिक्स में स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो रेडियन है। याद रखिएगा, एक रेडियन में 57.3 डिग्री होता है। ठीक है, कभी कन्वर्ट करना पड़े तो एक रेडियन इज 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो ये तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो लीनियर मोशन में नहीं होती।
सर्कुलर मोशन में होती है। अब आते हैं अगली फिजिकल क्वांटिटी पे, विच इज एंगुलर वेलोसिटी। ये भी एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल क्वांटिटी भी आपको लीनियर मोशन में नहीं मिलेगी। लीनियर मोशन में वेलोसिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी नहीं थी। यहाँ पर आपको वेलोसिटी भी मिलती है और एंगुलर वेलोसिटी भी मिलती है। यहाँ पे दो किस्म की वेलोसिटी है, जिस तरह दो किस्म का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, यहाँ पर डबल हो रही है हर चीज़। सर्कुलर मोशन में हर चीज़ डबल हो रही है। लीनियर मोशन में आपके पास खाली एक डिस्टेंस था, एक डिस्प्लेसमेंट था और एक वेलोसिटी थी। यहाँ आपके पास दो डिस्टेंस है। एक को आप ये वाला डिस्टेंस कह रहे हो एस, ए से बी वाला, ये जो पाथ का लंबाई है, और एक आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कह रहे हो कि एंगल जो है। इसी तरीके से दो किस्म की वेलोसिटी है। एक तो वो वेलोसिटी जो हमने शुरू में कह दिया, जो वो फिक्स है, लीनियर वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। एक एंगुलर। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपका जितना भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता जाएगा, ये एंगल तब्दील होता रहता है। अगर आपका बी ए से बी यहाँ पर है, एंगल आपका इतना है। ये बी पॉइंट अगर आपका और आगे आ जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। जितना आपका ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूमता रहेगा, आपके एंगल में उतनी तब्दीली आ रही होती है। वक्त के एतबार से, टाइम के एतबार से, अगर आप इस तब्दीली का रेट निकाल लें, आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के एतबार से कितना चेंज आ रहा है, उसको आप कहते हो एंगुलर वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि जी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी है 5 डिग्री पर सेकेंड, तो इसका मतलब है हर 1 सेकेंड के अंदर 5 डिग्री एंगल इंक्रीज हो रहा है। पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 10 हो जाएगा, तीसरे सेकंड में 15 हो जाएगा, चौथे सेकंड में 30 हो जाएगा, एक्सेट्रा। तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? आपके ऑब्जेक्ट अगर गोल दायरे में घूम रहा होता है, सर्कुलर मोशन है, तो फिर उसके एंगल में तब्दीली आ रही होती है। अगर हम टाइम के एतबार से, वक्त के एतबार से एंगल के तब्दील होने का रेट निकाल लें, तो उस रेट को आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हो। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज ओमेगा। ग्रीक लेटर है ये, इसका मतलब होता है ओमेगा। और इसका फॉर्मूला होता है थीटा, सॉरी, डेल्टा थीटा अपॉन टाइम। यानी आपके जो एंगल में तब्दीली आ रही है, उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, आपको पता चल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी क्या है। और इसका जो यूनिट है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एक एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेंटर से बनने वाला एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? आपके इस एंगल के अंदर टाइम के एतबार से कितनी तब्दीली आ रही है, इसको आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो ये दो नई फिजिकल क्वांटिटीज डिवेलप हो गई, और इनके अलावा वो थी पहले से मौजूद, जो लीनियर मोशन में भी होती है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। अब हम आते हैं आगे, तीसरी चीज को पढ़ते हैं हम, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ये भी आपको खाली सर्कुलर मोशन में मिलेगा, लीनियर मोशन में नहीं होता। लीनियर मोशन में खाली एक्सेलरेशन था, ठीक है, वेलोसिटी में होने वाली तब्दीली। और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर ये सॉरी सर्कुलर मोशन में हमारे पास ये एक नया किस्म का एक्सेलरेशन है, इसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब ये क्या होता है जी कि हमारे पास, हमने देखा, हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो फिक्स होती है। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पर जो मैं वेलोसिटी कह रहा हूँ, ये एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, ये मैं लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन मैग्नीट्यूड के एतबार से उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर तब्दील हो रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर इस ऑब्जेक्ट का जो लीनियर वेलोसिटी है, सपोज करें वो है जी 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, ये चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट पर देखेंगे तब भी इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का आपको 10 मीटर पर सेकंड मिलेगा, इस पॉइंट पर देखेंगे तब भी 10 मिलेगा, इस पॉइंट पर देखेंगे तब भी 10 मिलेगा। किसी भी पॉइंट पर देखेंगे आप, आपको लीनियर मोशन, लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स मिलता है, वो चेंज नहीं होता। तो इसलिए तो हमने कहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही होती है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे, तो वो बाहर की तरफ निकलती हुई होती है। इस डायग्राम में देखें, इस पॉइंट की वेलोसिटी को हमने ब्लू एरो से इंडिकेट किया हुआ, देख लें हर पॉइंट पर वेलोसिटी का ये जो डायरेक्शन है ये चेंज हो रहा है।
मैग्नीट्यूड फिक्स है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमने एक्सेलरेशन ये पढ़ा होता है कि रफ्तार में तब्दीली को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये एक अजीब किस्म की वेलोसिटी हो रही है। ये ऐसी वेलोसिटी है कि इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, हाँ इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। चेंज बहरहाल चेंज होता है, तब्दीली बहरहाल तब्दीली होती है। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो सिर्फ डायरेक्शन की तब्दीली की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दील होने की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है। और अगर हम सेंट्रीपिटल हटा दें, खाली एक्सेलरेशन की बात करें, खाली एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज, चाहे वो मैग्नीट्यूड का हो चाहे वो डायरेक्शन का हो। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? खाली डायरेक्शन का चेंज। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। तो इस कंटिन्यूसली चेंज होती हुई डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है ए सी के सिंबल से और इसका फॉर्मूला है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आप लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर को डिवाइड कर दें रेडियस ऑफ द सर्किल से। और चूंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर। दोबारा रिव्यू लेते हैं हम इन चीज़ों का, ठीक है जी। मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा हो तो फिर और उसकी वेलोसिटी फिक्स हो। अगर एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ है और उसकी जो उसका जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो लीनियर मोशन की तरह उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन होगी, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन इन तीन चीज़ों के अलावा तीन चार चीज़ें और तीन चार नई फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेवलप होती हैं, जिनमें से हमने पहली पढ़ी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? आपके सेंटर से जो एंगल बन रहा होता है उसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, थीटा से आप इसको डिनोट करते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो नई आ जाती है, नई फिजिकल क्वांटिटी, वो होती है एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होती है? आपका जो एंगल होता है वक्त के एतबार से ये कितना चेंज हो रहा है, इसको आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इसको आप ओमेगा से डिनोट करते हैं। फिर तीसरी जो चीज़ है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये भी एक नई फिजिकल क्वांटिटी डेवलप हो गई जो लीनियर मोशन में नहीं होती। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? ऐसी एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, खाली डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ए सी से आप इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जी। जब आपका ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन के अंदर होता है तो फिर सेंटर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है। अगर आपका सेंटर ये फोर्स अप्लाई ना करे तो फिर आपका ऑब्जेक्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन में स्ट्रेट निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, आपका ऑब्जेक्ट मुस्तकिल कॉन्स्टेंटली एक गोल पाथ पे घूम रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो सेंटर ने आपके ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाई हुई होती है जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में घूम रहा है, इस फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। मास वेलोसिटी का स्क्वायर, आप दोनों मल्टीप्लाई करें, रेडियस से इसको डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगा कि सेंटर ने कितनी फोर्स अप्लाई की हुई है इस ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए। और इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन चेक करनी है तो टुवर्ड्स द सेंटर। उसके बाद हमने जो पढ़ी वो थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब भी कोई फोर्स आप लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो फिर एक अपोजिंग फोर्स पैदा होती है जिसके मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अलग होती है। यहाँ पर हमने देखा कि सेंटर जो है वो ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है ताकि ऑब्जेक्ट एक गोल दायरे में मूव करता रहे, और उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डिवेलप हो जाएगी, उस डिवेलपिंग फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी कि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला क्या होगा आपके पास?
एंड वी स्क्वायर अपॉन आर, सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स। बस इनकी खाली डायरेक्शन में फर्क होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्सेस थी, दो किस्म की फोर्सेस हैं। एक सेंटर की तरफ लगती हुई फोर्स जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हो, और एक सेंटर से बाहर जाती हुई फोर्स जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हो। दोनों मैग्नीट्यूड के एतबार से सेम होती है, इनकी डायरेक्शन अलग होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। आपका ऑब्जेक्ट एक खास लाइन के अंदर, एक खास गोल दायरे के अंदर घूम रहा है। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होती, सपोज करें ये नहीं हो, तो फिर क्या होगा, सेंटर जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फिर ऑब्जेक्ट आपके सेंटर से आगे चिपक जाएगा। लेकिन ऐसा तो भी नहीं होता। इसी तरह अगर खाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती तो आपका बाहर निकल जाता, खाली वेलोसिटी होती तो स्ट्रेट चला जाता। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट एक खास दायरे में घूम रहा है, ना आपके सेंटर की तरफ जा रहा है, ना सेंटर से बाहर जा रहा है, ना वेलोसिटी से सामने स्ट्रेट निकल रहा है, क्योंकि ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और आपका ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर लाइन में घूम रहा होता है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम हो जाता है फिर। तो ये हमारे पास था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको आप मजीद हायर क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे।